Hello everyone, welcome back to my channel Laisha Education Center. I am Laisha Chawla. So I hope आपको मेरी videos अच्छी लग रही होंगी, मेरे efforts अच्छे लग रहे होंगे. अगर अच्छे लग रहे हैं तो please do not forget to like my videos and do subscribe it if you haven't. So जिन्होंने भी subscribe करा है, I want to say thank you, and those who haven't, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, not only related to English, but if it is related to any other subject also, आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन माई इंस्टा अकाउंट, दैट इज़ लाइशा एजुकेशन सेंटर. मैं आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा. Secondly, let's get started with the video. But before that, I want to discuss our favorite part, and that favorite part is discussing about a vocabulary word. So in my last video, I mentioned that I will be bringing Google Forms for you, where Google test forms in which you will be practicing practicing the exercises, and on the spot you will get the results. So मेरे को किसी ने एक ने बोला था कि मैम प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जितना इंग्लिश में बोलते हैं आप प्लीज़ उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया करिए. तो मैं एक बार हिंदी में भी बोलूँगी कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं आपके लिए गूगल फॉर्म्स लेके आऊँगी. उन गूगल फॉर्म्स में आपके लिए एक्सरसाइजेज होंगी, और उन एक्सरसाइजेज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट मिल जाएगा. मोर ओवर, मैंने उसमें एक और चीज़ आपको बोली थी कि जब आप किसी भी मेरी वीडियो को, जब आप कोई भी मेरा फॉर्म कंप्लीट करते हैं, आप उसको सिर्फ वन टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसमें आपको रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बिना वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो कुछ चीज़ें हैं. और वो चीज़ें आपके लिए ये हैं कि आपको सबसे पहले उसमें अपना आईडी डालना होगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड. सेकेंडली उसमें एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, और वो चीज़ है आपका नेम. सो अगर आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं फिर से, तो आप किसी और आईडी या किसी और नेम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर दोबारा से. सो उसमें आपको करेक्शंस भी आपके पता लग जाएंगे. बट इफ़ यू थिंक कि आपको स्टिल देयर इज सम कन्फ्यूजन, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डू नॉट forget to DM me. ओके, फील फ्री. अच्छा, सो अब हम टॉपिक के साथ से पहले हम अपना वर्ड डिस्कस करते हैं, एंड दैट वर्ड वाज कॉशियस इन माय लास्ट वीडियो, second last video. So I mentioned the word cautious with its meaning in the description box, and that word was cautious again. So cautious का मतलब क्या होता है? cautious का मतलब होता है सावधानी बरतना. मतलब कि आपको पता है, मतलब कि कोई इशू हो सकता है तो आप किसी को बोलते हो ना, बी कॉशियस, बी केयरफुल, ध्यान से कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो, तो उसके लिए आप ये बोलते हैं. सो गाइस, आई रियली विश कि आपको समझ में आ गया होगा. सो अब हम अपने न्यू टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं. इन माई प्रीवियस वीडियो, इन माई सेकेंड लास्ट वीडियो, आई वॉन्ट टू से प्रीवियस सेकेंड लास्ट वीडियो, तो उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था यूज़ ऑफ वॉज वर्ड, जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन करी थी कुछ चीज़ें. एंड दोज थिंग्स वर कि जहाँ पे भी हम वॉज लगाएंगे, वॉज हम सिंगुलर्स के साथ में यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करते हैं, एंड जो हमारा वर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. सो आज मैं आपके लिए उसी के टॉपिक, उससे नेक्स्ट लेवल टॉपिक लेके आई हूँ. वो वॉज वर का ही पार्ट है, बट उसमें कुछ चीज़ें एडेड ऑन है, जैसे कि हमने अपने हैज़ हैव और इज एम आर वाले वीडियोस में किया था, टॉपिक्स में किया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, एंड जो आज हम करेंगे वो यही है. आज हम इस पे भी यूज़ ऑफ वॉज वर्ड पे भी, वॉज वर्ड को हम कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, आज हम यही करेंगे. एंड आई होप आपको समझ में आए. बट कोई भी इशू होता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू DM मी. आई हैव नो इशूज़ विद दैट. एंड अगर और प्लीज़ एक मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए जो भी गूगल फॉर्म या जो भी मैं एक्सरसाइजेज लाऊं, तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस ज़रूर करो.
क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये आपके लिए, ये हम जो कुछ सीख रहे हैं अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे सॉरी, अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ में हमारे सो क्या है टॉपिक आज का हमारा? हाउ टू फॉर्म अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद was एंड were। आप कैसे फॉर्म करते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को was were के साथ में। सबसे पहले हम करेंगे यूज ऑफ was। ओके, पहला जो यूज ऑफ was है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। आई रिपीट, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इस टाइम मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जिसमें नो या क्वेश्चन मार्क का कोई लेना देना नहीं है। पहला रूल हमारा क्या कहता है? दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जहां पर was जो है वो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, सो नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पे आपके लिए, लाइक आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, जो कि सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आते हैं। ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम होते हैं। एंड जो अब हम बात करेंगे नाउन्स की, तो नाउन्स क्या होते हैं? नेम, वन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसके साथ में हम was लगाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो भी एक्शन या जो भी काम या जो भी वर्क हमारा पास्ट में हुआ था, जो काम हो चुका था या पास्ट में हो रहा था, उसके साथ में हम was अप्लाई करते हैं। द वर्क or the action which has been done in the past, with those sentences we will apply was. Then comes the next one, and the next one is rule. रूल क्या है हमारा? मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। रूल इज सब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट कुड बी नाउन और अ प्रोनाउन। उस सब्जेक्ट, देन कम्स दी was, फिर was लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। देन कम्स दी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट व्हाट कम्स? सब्जेक्ट ends with either रहा था, रही थी और था थी। We can apply was in that sentence. Means जिस भी सेंटेंस की एंड में, हिंदी में जब भी कोई भी सेंटेंस आपका रहा था, रही थी या फिर रहे थे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो प्लूरल है। तो हिंदी को, एज आई टोल्ड यू कि प्लीज हिंदी पे भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि वही हमारा बेस है। अगर वो भी बेस हमारा ठीक होगा तो इंग्लिश हम इम्प्रूव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? जिस भी सेंटेंस की एंड में रहा था, रही थी या था और थी भी आता है, तो वो क्या कहता है कि वो सेंटेंस या वो जो काम है वो पास्ट का है, मतलब वो बीत चुका है वो समय। तो हम वहां पे क्या अप्लाई करेंगे? was अप्लाई करेंगे। कैसे? मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बट मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। जो सेंटेंसेस हिंदी में रहा था, मतलब मैं पढ़ा रही थी, मैं सो रहा था, वो काम कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा था, पास्ट में वो समय जो बीत चुका है उस समय, तब वहां पे हम वर्ब के साथ में ing लगाएंगे। इंग्लिश में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी के अंदर रहा था, रही थी, कॉन्टिन्यूएशन दिखा रहा है सेंटेंस के अंदर, पर हिंदी में दिखा रहा है। अब इंग्लिश में हम कॉन्टिन्यूएशन कैसे दिखाते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं जब हम वर्ब के साथ में ing लगाते हैं। एम आई क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सेंटेंसेस पास्ट के हैं और जो सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट में तो वी ऑल नो, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट एक बार मैं बता देती हूँ, इस MR लगा लेते हैं। बट अगर हम पास्ट की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया, पास्ट का ग्लिम्स कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, वो वॉज से पता लग जाएगा कि ये काम पास्ट का है, जो हो चुका है, जो जा चुका है,
तभी सेंटेंस में वॉज आया है, और ing इसलिए आया क्योंकि वो काम उस समय पर चल रहा था। ओके, नेक्स्ट, जो मैंने यहाँ पे था और थी लिखा है वो मैंने क्यों लिखा है? वो मैंने इसलिए लिखा है जो काम पास्ट का ही था तभी आएगा वॉज, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे, लेकिन अभी मैं बता ही देती हूँ कि जैसे मैं बोलूँ आई वॉज द टीचर, मतलब मैं टीचर थी। आई वॉज द डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी। आई वॉज द आई वॉज द हेल्पर, मैं हेल्प कर रही थी, मतलब मैं उस मतलब हेल्पर थी। ठीक है, सो ऐसे करके हम लगाते हैं कि जो हम थे अब नहीं है बेसिकली। तो था और थी भी जहां पर आए, अब वहां पे भी वॉज को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वॉज जो है वो हमारे को सेंटेंस में साफ बताता है कि ये काम हो चुका है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है ये रूल आपके लिए, प्लीज आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स ले लीजिएगा। ओके, सो हियर इज द रूल, ing shows the continuation of the work which was taking place in the past। तो ये पास्ट के काम की continuation दिखाता है was हमारे को। नेक्स्ट comes the in Hindi those sentences which generally ends with रहा था, रही थी, shows the work continuation in the past। ठीक है, वो हमारे को साफ बताता है रहा था, रही थी। अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में आता तो हमारे को पता लग जाता है कि वो पास्ट की बात कर रहा है। और इंग्लिश में क्या किससे पता लगता है हमें? ing लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि शोज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल की बात करूंगी जिसको मैंने हाईलाइट करा है, एंड दिस एग्जाम्पल इज राम वॉज रीडिंग द बुक। राम राम जो था वो बुक पढ़ रहा था। तो यहां से पता लग गया कि वो ये काम वो पास्ट में कर रहा था, मतलब वो कर रहा था। जब मैंने उसको पढ़ते हुए देखा था तो वो पढ़ ही रहा था। वो कब बैठा, वो कब तक बैठा, आई हैव नो क्लू। तो मुझे नहीं पता, बस मैंने उसको पढ़ते हुए देखा। यस, राम वॉज रीडिंग द बुक। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आई वॉज इन द मेट्रो। जो अभी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, जिस सेंटेंस की एंड में सिर्फ था और थी भी आता है, हम वहां पे भी वॉज लगाते हैं। सो ये उसके लिए एग्जाम्पल है। आई वॉज इन द मेट्रो, मतलब मैं मेट्रो में थी, सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम्स दिस एंड ये वाला एग्जाम्पल इज अबाउट दिस वॉज माई फेवरेट टॉय इन माई चाइल्डहुड। मतलब ये जो अगर मेरे हाथ में कोई चीज है अभी, तो मैं बोलूं कि दिस वॉज माई फेवरेट टॉय इन माई चाइल्डहुड। दिस वॉज माई फेवरेट चाइल्डहुड इन माई दिस वॉज माई फेवरेट टॉय इन माई चाइल्डहुड, कि ये जो मेरा टॉय है ये है। मैंने आपको बताया था जो चीज मेरे पास में हो, जिसको मैं टच कर पा रही हूँ, उसके साथ मैं दिस लगाऊंगी और वो सिंगुलर होना चाहिए, तो दिस लगेगा। दिस वॉज माई फेवरेट टॉय, ये मेरा फेवरेट टॉय था मेरे चाइल्डहुड में। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल ये हाईलाइट करके बताती हूँ। शी वॉज हिटिंग माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड को मार रही थी। फिर अगेन आपको कॉन्टिन्यूएशन दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, और वो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं हमारे? नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज्ड। हम नॉट यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी बिना किसी कंफ्यूजन के, राइट? सो हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं? नॉट यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। देन कम्स द रूल। रूल क्या है हमारा? सब्जेक्ट वॉज, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ में ing, देन ऑब्जेक्ट। कैसे? मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट करा है सो दैट आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। एंड द थिंग इज राम
was not reading the book. राम बुक रीड नहीं कर रहा था, आपको फिर कंटिन्यूएशन दिख रहा होगा. राम was not reading the book. Next example is I was not in the metro. मैं मेट्रो में नहीं थी. यहाँ पे क्या दिखा? नहीं थी. सिर्फ कोई कंटिन्यूएशन नहीं दिख रहा है और इसमें कोई कंटिन्यूएशन है भी नहीं. ठीक है, सिर्फ था और थी से एंड हो रहा है, तो हम बस was मतलब जो था और थी से एंड करता है. अगर अफर्मेटिव का होगा सेंटेंस तो हम सिर्फ was लगा देंगे, वर्ब के साथ में कुछ नहीं आएगा, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा. सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो भी वर्ब्स आईएनजी के साथ एंड हो रही हैं मतलब उसमें जरूर रहा था मतलब कंटिन्यूएशन की बात थी. सो आई वॉज नॉट इन द मेट्रो. मैं मेट्रो में नहीं थी. सिंपल. इंग्लिश में रूल क्या आया इसमें? सिर्फ वॉज आएगा अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे और नॉर्मल वर्ब के साथ में देयर विल बी नो आईएनजी एंड ऑल. और अगर हम बात करेंगे और नेगेटिव्स की जिसमें सिर्फ था और थी आ रहा है, उसमें हम सिर्फ वॉज के साथ में नॉट लगा देंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर. एंड अब यहाँ पे बात अगर हम कर रहे हैं, दिस वॉज नॉट माई फेवरेट टॉय इन माई चाइल्डहुड. मतलब ये मेरा फेवरेट टॉय नहीं था मेरे बचपन में. ओके, यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, सिर्फ था और थी से ही सेंटेंस एंड हो रहा है हिंदी में. तो इंग्लिश में भी सिर्फ कैसे एंड होगा? वॉज लग जाएगा, वर्ब्स के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, सो मतलब कोई और चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब आईएनजी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा. सो शी वॉज नॉट हिटिंग माई फ्रेंड. वह मेरी सहेली को नहीं मार रही थी. तभी आया वर्ब के साथ में आईएनजी. ओके, शी वॉज नॉट हिटिंग माई फ्रेंड. वह मेरी मित्र को नहीं मार रही थी. ओके, देन कम्स द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने आपके लिए रूल्स बहुत अच्छे से मेंशन करे हैं. आई होप आपके लिए यूजफुल हो. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, these are क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस. मतलब जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसमें जो रूल है वो रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि सबसे पहले was आएगा. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस टॉपिक्स, इन माई प्रीवियस वीडियोज, आई जस्ट टोल्ड यू कि जैसे इज एम आर वाला हमारा टॉपिक था या हमारा हैज हैव वाला टॉपिक था, बस वही सामने उठ के सबसे पहले हमारे फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बन जाते हैं. सो यहाँ पे रूल है was, सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके साथ में आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. जो भी सेंटेंस की एंड में, हिंदी वाले सेंटेंसेस की एंड में अगर रहा था, रही थी यानी कंटिन्यूएशन आएगी, तब आप ये करेंगे. आई होप आपको ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी. सो तब आपने ऐसे करना है. सेकेंडली, जिसमें सिर्फ था और थी आएगा वो नॉर्मल रहेगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे. सो हियर आई हैव द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स क्या है? वॉज राम रीडिंग द बुक. क्या राम बुक रीड कर रहा था? देखो आईएनजी है तभी हिंदी में उसका रहा था आया. मतलब क्या राम बुक रीड कर रहा था, तो मैंने क्या लगाया? वॉज राम रीडिंग द बुक? क्वेश्चन मार्क लगाना सब भूल जाते हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉज आई इन द मेट्रो. क्या मैं मेट्रो में थी? क्वेश्चन मार्क. मैंने अभी आपको बताया सिर्फ जो था और थी से एंड करेंगे उसके एग्जाम्पल है ये. वॉज आई इन द मेट्रो, क्या मैं मेट्रो में थी? क्या की वजह से यहाँ पे मैंने वॉज लगाया, मैं की वजह से आई आया. क्या मैं मेट्रो में थी? इन द मेट्रो. वॉज आई इन द मेट्रो. Next is, was this my favorite
टॉय इन माई चाइल्डहुड, क्या यह मेरा फेवरेट खिलौना था या मेरा मनपसंद खिलौना था मेरे बचपन में. सो दिस इज द हिंदी ऑफ द सेंटेंस. वॉज दिस माई फेवरेट टॉय इन माई चाइल्डहुड, क्या यह मेरा मनपसंद खिलौना था. आई एम मेंशनिंग वंस अगेन, था, सिर्फ था, कोई रहा था नहीं, था. इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, क्वेश्चन मार्क. वॉज शी हिटिंग माई फ्रेंड, क्या वह मेरे दोस्त को मार रही थी या मार रहा था. सॉरी, वॉज शी तो रही थी आएगा. वॉज शी हिटिंग माई फ्रेंड, क्या वह मेरे दोस्त को, मेरी सहेली को मार रही थी, क्वेश्चन मार्क. सो आई होप आपको इसकी कंटिन्यूएशन समझ में आ गई होगी क्योंकि इसके साथ में ing है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपके लिए कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी थोड़ी सी बनाई है जिसकी वजह से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, और आपको कंफ्यूजन ना हो तभी मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ. सो यहाँ पे एक और हमारा टाइप है जिसको मैंने अलग कर दिया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस. बट नेगेटिव मीन्स जिसमें ना, नॉट का यूज हो जाए. So these are the sentences in which negative questions are asked. Negative questions मतलब गंदे वाले questions नहीं, but negative questions means जिसमें ना नुकुर का यूज किया जाए. So कैसे यूज किया जा रहा है इसको, यहाँ पे मैंने लिखा है जिसमें in these types of sentences not is also used, मतलब यहाँ पे हम not भी इसके साथ में यूज करते हैं. So yeah, so here is the rule of it. रूल क्या कहता है हमारा, wasn't. देखो ये शॉर्ट फॉर्म होता है जहाँ पे हम was लिखते हैं और उसी के साथ में not लगा देते हैं, और o हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे n और t के बीच में ये अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, इसको थोड़ा वो कर देते हैं, मतलब o को वो रिमूव कर देते हैं while writing this. और बोलते टाइम हम इसको wasn't बोलते हैं, ना कि was not बोलते हैं. आप चाहो तो कर सकते हो, बट दिस इज स्टाइल ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीवेशंस हैं, तो आप ऐसे यूज करते हो. सो wasn't सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एंड एग्जाम्पल्स आर, wasn't राम रीडिंग द बुक, क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा था, रहा था. मेंशनिंग इट अगेन, ing विद द वर्ब. सो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, इसमें आप कहोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस तो है, बट क्या डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि आप कभी याद करो जब हमको डांट पड़ती थी, तो डांट में मम्मी बोलती थी ना, खाना नहीं खाएगी, खाना नहीं खाएगा, या खाना नहीं खाओगे तुम, तो वहां पे बच्चा बोलता है यस खाऊंगा, हाँ करूंगा. तो ऐसे जब हमारे को कुछ ऑर्डर में या कभी मार में या कभी डांट में या कभी जनरली, तो वॉज ऐसे हम तब बोलते हैं ज़्यादातर जब हम किसी को कमांड दे रहे हो या कभी हम किसी को गुस्सा कर रही हूँ, डांट रही हूँ, तब हम ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं, क्या तुम ये नहीं करोगे, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, या सरकास्टिक टोन में, या फिर हम टॉन्टिंग उस वे में हम ऐसे बोलते हैं. wasn't राम रीडिंग द बुक, क्या राम बुक रीड नहीं कर रहा था. wasn't I in the metro, क्या मैं मेट्रो में नहीं थी, अगेन थी आया, रहा था, रही थी, नहीं आया. wasn't this my favorite toy in my childhood, क्या ये मेरा फेवरेट टॉय नहीं था मेरे बचपन में. ओके, सो इसमें था दिखा, थी दिखा, बट नॉट रहा था दिखा, मतलब कॉन्टिन्यूएशन नहीं दिखा. wasn't she hitting my friend, क्या ये मेरे फ्रेंड को हिट नहीं कर रही थी. wasn't she hitting my friend, क्या ये मेरे फ्रेंड को हिट नहीं कर रही थी. तो जब हम इसे टॉन्टिंग वे में या क्वेश्चन मार्क के वे में, नहीं ऐसा नहीं था क्या, तब हम जनरली नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, हेल्पफुल रही होगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम वहाँ कहाँ पे वर्ड का यूज करते हैं. तो आज हमने जो डिस्कस करा वो डिस्कस करा सिर्फ वॉज, हमने वर्ड डिस्कस नहीं किया है, हमने सिर्फ वॉज को डिस्कस किया है, वर्ड हम
मेरे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। So before saying bye, I wanted to tell you one more thing that आज का जो vocabulary word होगा I will be putting it into the description box. मैं description box में डाल दूंगी, आपको अपनी Instagram की ID भी provide कर दूंगी, कोई issue हो तो आप मुझे contact कर सकते हैं। Third thing is I will be providing you the notes in the description box itself. I will be providing you the Google Forms, but Google Form जो होगा आज का, वो जो आज मैं अपने उस पर डालूंगी, डिस्क्रिप्शन पे डालूंगी, वो वॉज से रिलेटेड नहीं डालूंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वॉज वर्क की एक साथ ही प्रॉपर गूगल फॉर्म बना करके उसमें डाल दूंगी। सो अब वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हमने सिर्फ वॉज करा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड हिट द बेल आइकन so that you will get to know about all the videos of mine. You will get to get the notifications of all my videos. Thank you. Bye. Hope you will like my video. Thank you. Bye.